उसके साथ जो घटना हुई है वो महज एक संयोग है या दुर्घटना है या दुर्घटना का रूप दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे मैं 10-12 दिन वहाँ पर रहा तो मैंने जैसे जैसे लोगों से सुना है तो सभी लोग संदेह जारी कर रहे थे, शंका प्रकट कर रहे थे और बाद में जिस रूप में मिली है बॉडी वो उसमें देख के ये लग रहा है कि दुर्घटना में जो है कई प्रकार की जो है चोटें आती है, क्योंकि गाड़ी जो है काफी क्षतिग्रस्त हो रखी है। उस हिसाब से बॉडी जो है क्षतिग्रस्त नहीं हो रही। कारण ये इस समय तो मैं बहुत परेशान हूँ सर, लेकिन ये है कि कहना क्या चाहेंगे, अब उसका तो जीवन चला गया है राजीव का। लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी जो है सही जांच होनी चाहिए कि उसके साथ जो घटना हुई है वो महज एक संयोग है या दुर्घटना है या दुर्घटना का रूप दिया गया है। जो भी मतलब इस संबंध में वो है, वो जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और सही तथ्य जो है उजागर होने चाहिए। कारण क्या है, किस कारण जो है वो दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं और किसी का कोई हाथ तो नहीं। अगर ऐसा है तो जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको सामने उनको पता चलना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की घटनाएं काफी लोगों से, जिससे भी मैंने सुना है तो लोगों ने शंका जाहिर की है। प्रथम दृष्टया तो हमें भी लग रहा था कि चलो पर दुर्घटना हो गई है, लेकिन जैसे जैसे मैं 10-12 दिन वहाँ पर रहा तो मैंने जैसे जैसे लोगों से सुना है तो सभी लोग संदेह जारी कर रहे थे, शंका प्रकट कर रहे थे। और ये भी है कि घटनास्थल पर जाना वो उल्टा पड़ता है, उधर जहाँ उसका निवास था वो ज्ञानसू में रहता, वो जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 6-7 किलोमीटर आगे जहाँ पर दुर्घटना हुई है होनी बताई गई है, वो उधर की तरफ है। वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता रात को 11-11:30 बजे, तो इसलिए संदेहास्पद लग रहा है। और कई दिनों तक उसका शरीर का न मिलना और बाद में जिस रूप में मिली है बॉडी वो उसमें देख के ये लग रहा है कि दुर्घटना में जो है कई प्रकार की जो है चोटें आती है, क्योंकि गाड़ी जो है काफी क्षतिग्रस्त हो रखी है। उस हिसाब से बॉडी जो है क्षतिग्रस्त नहीं हो रखी। शरीर पर कोई कपड़े नहीं है, क्योंकि तो पैंट पहनता था, वो बेल्ट बांधता था टाइट, वो नहीं निकल सकती है। केवल एक अंडरवियर है, बनियान भी नहीं है, शर्ट नहीं है और पैंट नहीं है। और शरीर पर जैसे पाँव है, हाथ है, कहीं फ्रैक्चर का वो नहीं। जब इतना गिरेगा आदमी और फिर वहाँ पर से जो 3-4 किलोमीटर जो सड़क जो बैराज है वहाँ तक आएगा, भागीरथी नदी का बहाव बहुत तेज है, उसमें पत्थर भी है। जब गाड़ी वहीं पर 50-55 मीटर आगे आके उसी ये हाल हो रखे हैं तो आदमी तो बहुत कच्चा होता है। उसका तो सर है, हाथ, बॉडी छत बिछत हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो साफ पहचानने में आ रहा। 10-11 दिन पानी में रहा, उसके बाद चेहरे को देखो तो पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। जब मैं गया तो मैंने देखा तो तुरंत एकदम पहचान में आ गए, क्योंकि सर भी बिल्कुल वैसे है, चेहरा, दाढ़ी सब बिल्कुल जो है साफ पहचाना जा रहा है। बिल्कुल पानी में इतने दिन रहने के बाद जो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, सारा सब जो है सड़ गल जाता है। और इतनी दूर से वो ट्रेवल किया उसने पानी में, मृत उसकी पार्थिव शरीर ने जब जो भी स्थिति रही होगी तो उसमें जो है शरीर छत बिछत हो जाता है, पहचानने लायक नहीं रहता है। इतने दिनों में पानी में रहा तो उसमें जल जीव जो होते हैं वो भी खा जाते हैं शरीर को, चेहरे को, तो एकदम पहचान नहीं सकते आप ऑल ऑफ ए सडन। तो ऐसा नहीं था। तो ये देख करके जो है संदेह पैदा हो रहा कि दुर्घटना और कोई घटना उसके साथ हुई, इसमें जो है मैच नहीं कर रही सारी चीजें। इसलिए ये चाहते हैं कि सही जांच हो, उसको न्याय मिले। और सारे पत्रकार बंधुओं को, अगर इस कारण हुआ कि वो कोई वो कर रहा है, किसी प्रकार का वीडियो दिखा रहा है, कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, जन सरोकारों के कोई मुद्दे उठा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है, और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इसकी प्रासंगिकता तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कोई इसका वो नहीं रहेगा, कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा इस प्रकार की सच्चाई दिखाने का। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार बंधु हैं जो जन सरोकारों को इस प्रकार उठाते हैं, सच्चाई को सामने ला रहे हैं,
तो उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं जो आपराधिक घटनाएं हैं किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। यदि सही जांच होनी चाहिए, इसमें पता लगना चाहिए कि आपराधिक कृत्य है या महज एक दुर्घटना है, क्योंकि उसका जो है उल्टा जो है घटना स्थल से 6-7 किलोमीटर रात को जाना कोई औचित्य नहीं बनता है गाड़ी घुमाने के लिए, क्योंकि उत्तरकाशी में जो रामलीला मैदान है वहाँ गाड़ी घुमाने के लिए, वहाँ से आगे फिर हॉस्पिटल वाली रोड है, फिर कलेक्ट्रेट वाली रोड है, फिर उससे आगे भी तिलोत जो पुल जाता है उसके लिए वाली रोड है। तो ये बहुत सारी वो है कि अब वहीं क्यों गए हो, अंधेरा भी है आगे घटनास्थल पर। तो ये सारी चीजें जो संदेह पैदा करती है और सभी लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई हो, न तो मुझे कैमरे पे आने का वो है शौक है। ऐसी परिस्थितियों में मैं किस दौर से गुजरा हूँगा, मेरी पीड़ा को जो है सभी लोग समझ सकते हैं। मैं समस्त जो है जनता से और पत्रकार बंधुओं से और सभी लोगों से जो जनप्रतिनिधि हैं जो इस सहयोग कर सकते जांच में, वो जो है सब सहयोग करें, उसको न्याय मिले। एक राजीव का मामला नहीं, कल के दिन किसी और के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए जो है बहुत जरूरी है कि सच्चाई तक इसकी घटना की तय, इसकी जो मामला है जो इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। तो मैं उत्तराखंड सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल महोदय से, डीजीपी सर से और जो भी सक्षम हुए हैं, जिलाधिकारी उत्तरकाशी और एसएसपी मैडम वहाँ पर उत्तरकाशी में, सभी पुलिस अधिकारियों से, और मैं ये चाहूँगा कि सत्यता की जो है सत्यता सामने आनी चाहिए, सही इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये जो जांच एजेंसी जो इस समय जांच कर रही है, अगर उनके पास संसाधन नहीं है, उतना वो नहीं कर पा रहे, तो दूसरी जांच एजेंसी को दिया जाना चाहिए। सीबीसीआईडी या सीबीआई से भी इसकी जांच कराई जानी चाहिए, तभी सच्चाई जो है सामने आएगी। और उसके संपर्क में जितने लोग रहे उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, कुछ वो सुराग उनसे मिलेगी किस कारण जो है ये घटना हुई, क्यों वहाँ से इतने देर में वो गाड़ी लेके गया, उनके साथ वो रहा, तो क्या कुछ उसने उनसे कहा, कोई शेयर की होगी उसके दो किन लोगों की आप बात कर रहे हैं? किन लोगों जो लोग उससे संपर्क में रहे उस दिन। उस दौरान? हाँ, तो उनको तो कुछ पता होगा ना, जो भी है तो बता दो। कोई उन पे ऐसा थोड़ी है कि हमारा कोई वो है इंटेंशन है कि हमारे वो कोई दुश्मन है या हम उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं। अब जब घटना हो जाती है तो जो संपर्क में लोग रहे उनसे पूछताछ तो होती है, होनी चाहिए, वो कुछ बता पाएंगे। तो ये चाहता हूँ कि सही जांच हो इसमें और सत्यता सामने आए, और सभी लोगों से ये गुजारिश है कि इसमें जो है आप सहयोग करें ताकि इस प्रकार की घटनाओं की जो है पुनरावृत्ति न हो और कल किसी दूसरे के साथ ऐसी अनहोनी घटना घटित न हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।